एक्सटेंड एट्रीब्यूशन अपलोड्स, इसका क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐड देखा इस पेज का और मैंने सिर्फ ऐड देखा, इंप्रेशन हुआ, मतलब ये ऐड मेरे सामने आ गया और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं इनके फिजिकल स्टोर पे गया और वहां से जाकर मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। अब जो उस फिजिकल स्टोर का ओनर था उसने मेरा डाटा ऑफलाइन इवेंट्स के थ्रू फेसबुक तक पहुंचा दिया कि भाई ये एक हमजा नाम का बंदा है, इसका ये फोन नंबर है, ये इसका ईमेल एड्रेस है, ये हमारे स्टोर के ऊपर आया था और इसने आके हमसे प्रोडक्ट खरीद लिया। तो अब फेसबुक क्या करेगी कि उस हमजा नाम के बंदे को यानी मुझे उन एड्स के अंदर ढूंढेगी कि जिन एड्स के अंदर मेरा इंटरेक्शन हुआ है, जिन एड्स के साथ। अब उसने बताया हाँ यार ये आपका एड सेट नंबर 1 जो था इसको हमजा ने देखा था और इसको देखने के बाद ये आपके फिजिकल स्टोर के ऊपर आया था और आके आपसे परचेज की थी। तो ये ऑफलाइन इवेंट्स मेरा ट्रैक कर लिया फेसबुक ने कि ये ऐड देखकर ये परचेज आई थी। लेकिन अगर मैं फेसबुक को 7 दिन के अंदर अंदर उस इवेंट को नहीं बता रहा कि भाई ये हमजा आया था मेरे पास, इसने मुझसे परचेज किए, तो फेसबुक उसको उस ऐड के साथ एसोसिएट नहीं करेगी कि जिस ऐड को देखकर मैंने जाकर फिजिकल स्टोर से बाई की थी। लेट्स से मैंने यहां पर ये ऐड देख के जाके बाई की और जो फेसबुक के ऊपर ऑफलाइन इवेंट अपलोड हुए हैं वो 15 दिन बाद हुए। जो फिजिकल स्टोर का ओनर था उसने 15 दिन बाद ऑफलाइन इवेंट अपलोड किया फेसबुक पे। तो फेसबुक ये तो बताएगी आपको हाँ भाई परचेज है, इवेंट्स मैनेजर के अंदर आपको परचेज नजर भी आएगी, ठीक है, लेकिन किस ऐड के ऊपर वो परचेज आई है ये फेसबुक नहीं बताएगी। क्योंकि फेसबुक ये कहती है कि हो सकता है कि उस ऐड के अलावा किसी और चीज ने भी इन्फ्लुएंस किया हो आपके बायर को कि वो आपसे जाकर चीज परचेज करे। लेट से मैंने एक ऐड देखा और मैं ऐड देखकर बैठ गया, ठीक है, लेकिन मेरा एक दोस्त मुझे मिला, उसने इसी प्रोडक्ट को मुझे रेकमेंड किया, तो उसकी रेकमेंडेशन के ऊपर जाके मैंने उसके फिजिकल स्टोर से उस प्रोडक्ट को बाई किया। तो यहां पर एड्स ने परचेज ट्रिगर नहीं की, परचेज ट्रिगर की मेरे दोस्त की रेकमेंडेशन ने। तो इसलिए फेसबुक कहती है कि अगर परचेज इवेंट 7 दिन से बाहर, जो एक एट्रीब्यूशन विंडो फेसबुक ने बनाई है 7 डेज की, अगर इससे बाहर आप ऑफलाइन इवेंट को अपलोड करते हैं तो वो फिर ऐड के साथ एसोसिएट नहीं होगी वो, ठीक है। लेकिन अगर आप अलाउ एट्रीब्यूशन अपलोड, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो अब आप फेसबुक से लेवरेज ले रहे हैं 7 दिन के बजाय 90 दिन का। तो अब आपसे फेसबुक ये कह रही है कि ठीक है, आप जो 7 दिन के पीरियड के अंदर अंदर अगर अपनी ऑफलाइन परचेजेस को अपलोड नहीं कर सकते तो आप 90 दिन के अंदर अंदर कभी भी अपलोड कर दें। तो अब फेसबुक उस ऐड के साथ कि जिस ऐड को देखकर आपके बायर ने आकर आपसे परचेज की थी उसके साथ वो फिर एसोसिएट कर देगी। तो रेकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि आपके पास अगर आप ऑफलाइन इवेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास जो इवेंट्स जब रिसीव हो रहे हैं आप फौरन ही सेम डे इवेंट्स को अपलोड करते रहें, क्योंकि आपके एड्स की ऑप्टिमाइजेशन जो है होनी है उन्हीं इवेंट्स की बेसिस के ऊपर कि ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिलाकर फिर आपके एड्स की ऑप्टिमाइजेशन होनी है ना, तो आप हाथ के हाथ करते रहें। लेकिन अगर आपके पास मतलब कोई ऐसी आपकी मजबूरी है कि आप 7 दिन के अंदर भी नहीं कर सकते तो फिर 90 दिन का लेवरेज आप यहाँ पे एक्सटेंड एट्रीब्यूशन अपलोड के ऊपर क्लिक करके ले सकते हैं। तो फिर फेसबुक अब आपको जो आप अपलोड करेंगे 7 दिन के अलावा 7 दिन की विंडो के बाहर जो आप इवेंट्स अपलोड करेंगे वो भी फिर आपको उस ऐड के साथ दिखा देगी कि हाँ ये ऐड था जिसको देखकर आपसे परचेज किया था बंदे ने। लेकिन इससे क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन इससे जो है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा आपकी। उसके बाद अलाउ हिस्टोरिकल कन्वर्जन अपलोड्स। अब लेट से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 3 महीना पहले, लेकिन फेसबुक के ऊपर मैं अब मार्केटिंग करने आया। तो जो मैंने 3 महीना पहले मेरे पास परचेजेस आई हैं, 2 महीना पहले परचेजेस आई हैं, अब वो मैं चाहता हूं कि वो मैं फेसबुक तक पहुंचाऊं ताकि मेरे एड्स उनकी बेसिस के ऊपर भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन मेरी हो एड्स की, या मुझे उनके जैसे नए लोग भी फेसबुक मेरे लिए ढूंढे। तो वो मैं हिस्टोरिकल डाटा भी फेसबुक को दे सकता हूं कि मैं फेसबुक के ऊपर आज आया हूं लेकिन मेरा बिजनेस 3 महीने पुराना है, तो जो मैं पिछले 3 महीने की परचेजेस हैं वो भी मैं फेसबुक को, अगर मैं इसको अलाउ करता हूं तो मैं दे सकता हूं। और फिर जो फेसबुक है उन इवेंट्स को भी फिर वो कंसिडर करेगी आपके एड्स की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। तो यहां पर भी पीरियड आप जो है 7 दिन से लेकर एक्सटेंशन जो है आपकी वो 90 दिन के ऊपर चली जाती। तो ये हिस्टोरिकल कन्वर्जन अपलोड्स थी और ये एक्सटेंड एट्रीब्यूशन अपलोड है। यहां पर आप जो है एट्रीब्यूशन विंडो को एक्सटेंड कर रहे हैं
और यहां पर भी आप एट्रीब्यूशन विंडो को ही एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि यहां पर आप हिस्टोरिकल डाटा उसको दे रहे हैं जो फेसबुक पे आने से पहले पास्ट के अंदर आपके पास जो इवेंट्स का डाटा ऑफलाइन इवेंट्स का मौजूद था। तो ये दोनों आप जो है सिर्फ ऑफलाइन इवेंट्स के ऊपर ही इसका यूसेज है। उसके बाद ट्रैफिक परमिशंस ये हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, ब्लॉक लिस्ट वगैरह। और फिर है ये ऑटोमेटिक इवेंट लॉगिंग, ठीक है। ये भी हम जब ऐप इवेंट्स को डिस्कस करेंगे उसके अंदर मैं इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है। तो ये थी कुछ आपके पिक्सेल्स की सेटिंग।